हम टेक्नोलॉजी में देखें तो आज के टाइम में कौन हम ज्यादा आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? वो हिंदुस्तान में ज्यादा। हिंदुस्तान में ज्यादा। बिल्कुल। देखें गुर्बत कम और टेक्नोलॉजी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे कैसी ही। बात है ना? ये नरेंद्र मोदी के कमाल हैं। ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। पता है कौन से मुल्क में है? नहीं, ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं नहीं, इतनी नहीं है। नहीं ना आई? नहीं, पहली दफा देख रहे हैं इसे। तो भाई पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल आ गया? ये तो बड़ी बात है। ये क्या बात है? बड़ी बात है ना, ये भाई हिंदुस्तान में हो रहा है। भिखारी के हाथ में क्या है? भिखारी के हाथ में क्यूआर कोड स्कैनर है। स्कैन करने के लिए क्यूआर तो कोड है। ज्यादा टेक्निकल टेक्नोलॉजी में कौन आगे हुआ, पाकिस्तान आगे हुआ या हिंदुस्तान आगे हुआ? हिंदुस्तान आगे होगा। आप स्कैन करके पैसे दे सकते हैं, ये पता किधर है? इंडिया में होगा, पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। तो उसकी वजह ये है, किसी भी देश की या मुल्क की तरक्की का इन्हिसार जो होता है ना, वो एजुकेशन पे होता है। उससे ही सारा लीडरशिप भी आपको मिलती है। उससे सारा उस चीज़ को उन्होंने समझा है। उन्होंने 47 के बाद अपनी पॉलिसी, हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी नहीं आज तक बन सकी। अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो आज के टाइम में कौन हम ज्यादा आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? वो तो इंडिया। तो क्यों गुर्बत में कम और टेक्नोलॉजी में ज्यादा, ये कैसे बात? वो वजह वही है कि हमारे यहाँ पे लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है। अच्छा। वहाँ पे हुकूमत अमीर है अच्छा। बहुत, और वो टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे हैं। आईटी में मिसाल तौर पे आईटी, अब देखिए उन्होंने कई शहर ही उनके, जैसे बेंगलोर है और काफ़ी सिटीज़ हैं, वो आईटी सिटीज़ हैं। और जो है हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसका रिवर्स है, क्योंकि वहाँ पे वो नेशनलिस्ट भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे नेशनलिज्म का वो वाली फ़िलासफ़ी प्रिवेल नहीं कर रही जो कि इंडिया में है। यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को सेल्फ लव में ही मुब्तला होते हैं। वो हमारे लीडर्स भी हैं, वो हमारी अवाम भी है, उसमें आप वो भाड़ में जाएं। नेशनल इंटरेस्ट को कोई बात नहीं करता, सेल्फ इंटरेस्ट को बात। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, ये बताइएगा ये कौन है? ये पिक्चर से तो मुझे कोई बेकर ही लग रहा है। भिखारी है, बिल्कुल। हाँ जी। भिखारी के आगे ये क्या है, गौर से देखिएगा। वीडियो जूम नहीं होगा। कोई वो लग रहा है ना कि कोई स्कैनर टाइप चीज पड़ी। हाँ जी, कोई ऐसा ही है। ये कहाँ हो सकता है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? नहीं, ये तो इंडिया में ही हो सकता है। क्यों सर, इंडिया में क्यों हो इसलिए सकता है? वो आईटी में हमारे से, मैं पहली बात की है कि आईटी में वो एक्सेल कर रही है। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचे, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पे अभी दफ्तरों में भी वही फाइल वर्क है, वही जो 1947 से पहले अंग्रेज छोड़ गया, हम तो उसको भी नहीं कर सके। जब से मोदी आया उसने एक पॉलिसी रखी, सबका विकास सबका देश, मतलब ये वाली उसने पॉलिसी रखी। उसने कहा कि डिजिटल भारत बनेगा, और इंडिया से भारत भी उसने नाम रख दिया कि डिजिटल भारत बनेगा। क्या उसके डिजिटल भारत बनाने में क्या दुनिया में उसका कोई फायदा हुआ या नहीं? फायदा तो बहुत हुआ, जारी बात है कि वो अब दुनिया में जितना, मतलब आईटी सेक्टर को उसने जो दिया है तवज्जो, उससे आईटी का जो एक्सपर्ट जो दुनिया को भी मिला, और उधर वो जारी बात है कि वो टेक्नोलॉजी को जब उसने फ़रोग दिया तो वो तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, आपको पता है। उसके वो वही, और सऊदी जैसे ममालिक उनकी टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं। मिन्नत है, बिल्कुल। वो तो हमारा सारा मिडल ईस्ट, उसका आपको पता ही है कि मोहम्मद बिन एम बी सलमान जो है, और पूरे का पूरा जो वो बाकी के जो मुल्क हैं, यूएई जिसे कहते हैं, वो सारे ही उसके आगे सरनगू हैं कि हम क्योंकि टेक्नोलॉजी लेस हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या आईटी सेक्टर में हम बहुत लैगिंग बिहाइंड हैं, तो इसलिए वो लोग एक्सेल कर रहे हैं, वो रूल भी कर रहे हैं, वो जो कहते हैं वही होता है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड की अपनी आवाज़ भी नहीं है कि ये बेचारे जो है ना, पैसों में हालांकि बहुत हैं सब, मतलब अरब वर्ल्ड के पास थोड़ा पैसा है, लेकिन वो वजह वही है कि उनके पास वो बोला आईटी सेक्टर में, क्योंकि वो बेचारे एफिशिएंट हैं मुस्लिम ममालिक, तो इसलिए वो उसके मरोने मिन्नत हैं और उसके सामने। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर अभी करंट सिचुएशन में हम बात करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो गुर्बत सबसे ज्यादा किस कंट्री के अंदर है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में भी है, लेकिन अगर हम दोनों के लिहाज से देखें ना, रेशो अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं तो पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हिंदुस्तान में ज्यादा है या पाकिस्तान में ज्यादा है? वो हिंदुस्तान में ज्यादा। हिंदुस्तान में ज्यादा। बिल्कुल। देखिए गुर्बत कम और टेक्नोलॉजी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे कैसी ही। बात है ना? ये नरेंद्र मोदी के कमाल हैं। ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कैसे पता है नरेंद्र मोदी का? क्योंकि हमने उनके बारे में थोड़ा ऐसे पढ़ा भी है, उसके अलावा न्यूज़ वगैरह पे भी देखते रहते हैं कि वो जो डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए,
इस वजह से। उस बंदे ने कितना फेम कमाया कि दुनिया समेत पाकिस्तान के लड़कों के मुंह में, लड़कियों के मुंह में भी उसका नाम है। देखिए कैसा फेम बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कमाल के काम किए हैं ना उसने, बिल्कुल किया, लेकिन अपने कौम को तो सवार दिया उसने। बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात है। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगी, पहले यही देख ले, बल्कि ये ले, ये कौन है अभी, ये देखिएगा। ये एक भिखारी है, भिखारी के हाथ में क्या है? ये उनका शायद जो है ना, ये जो पे करने के लिए जैसे हमारे इधर जैस कैश है वैसे उनके उधर क्यूआर PayPal स्कैनर वगैरह है। हाँ जी। बिल्कुल। और ये पता किसने किया है? किसने किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? नहीं मुझे नहीं पता। जिसका आपने भी नाम लिया है। उसने यूपीआई तारीफ करवाया है, स्कैनर बनाइए। देखिए ये कौन है? ये भी सेम वही भिखारी है। और आगे क्या है इसके? ये भी QR स्कैनर है। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो, मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए। कैसी उसने स्ट्रेटेजी लगाई है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में गरीब रेडी वाले को ज्यादा चीज पैसे का नहीं पता हो, तो उस बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती। वहाँ का भिखारी भी इतना टेक्निकल हो गया है, डिजिटल भिखारी बन गया है। तो आप देखें क्या क्या इस ऐसी कौम की वर्थ है दुनिया में कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपको QR स्कैनर का पता है? जी पता है। क्या होता है? किसी चीज से असेस लेनी हो तो उसके QR कोड होता है, उसे स्कैन करके वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब उससे पैसे वगैरह भी ट्रांसफर कर जी सकते हैं। जी। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में जगह जगह पर डेयरी से लेके दुकानदार, बड़े बड़े स्टोर्स पे QR स्कैनर्स लगे हुए हैं? ज्यादातर तो नहीं लगे हुए, ज्यादातर नहीं लगे हुए, ये जहाँ- लगे ही नहीं हुए। लगे ही नहीं हुए। हाँ, हाँ। कुछ ज्यादा ब्रांड है उन पे लगे हुए हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं लगे हुए। उधर बस QR स्कैनर है या फिर वो ATM कार्ड का यूज होता है? हाँ, ATM कार्ड QR स्कैनर्स नहीं। हाँ, QR कोड नहीं मैं है। आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, एक वीडियो देखिएगा। ये क्या है? ये QR कोड है। ये बैठा कौन हुआ है? ये बैगर है, पता किधर का है? किधर का नहीं पता। इंडिया का लग रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया में है। भिखारी बैठा हुआ और QR स्कैनर उसके आगे पड़ा हुआ है कि अगर किसी के पास कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, QR स्कैनर से काट दो। फिर एक और चीज आपको दिखाती हूँ, ये देखो भिखारी के हाथ में क्या है? भिखारी के हाथ में QR कोड स्कैनर है, स्कैन करने के लिए QR तो कोड है। ज्यादा टेक्निकल टेक्नोलॉजी में कौन आगे हुआ? पाकिस्तान आगे हुआ या हिंदुस्तान आगे हुआ? हिंदुस्तान आगे हुआ। उधर भिखारियों के हाथ में QR स्कैनर है। उधर भिखारियों को भी पता है कि कैसे हम लोगों ने QR स्कैनर से पैसे ट्रांसफर लेने हैं, पैसे रिसीव करने हैं। ये क्या है? डिजिटल बैगर, डिजिटल भिखारी जिसे बोलते हैं। इसके गले में क्या है? ये QR स्कैनर है। ये देखे, ये कोड लेके घूम रहा है कि भाई जो भी अगर जो भी भीख दे इसे QR स्कैन के जरिए दे। पता है कौन से मुल्क में? नहीं, ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं नहीं, इतनी नहीं है। नहीं ना आई? नहीं, पहली दफा देख रहे हैं तो इसे। भाई पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल आ गया? ये तो बड़ी बात है। ये क्या बात है? बड़ी बात है ना, ये भाई हिंदुस्तान में हो रहा है। क्या बात है जी, वो आगे जा रहे हैं बिल्कुल। ये देख के तो ऐसे लग रहा है ये। हाँ जी, ये पाकिस्तान में नहीं मैंने देखा। नहीं ना देखा? नहीं देखा। बेगर्स यार, भिखारी देखो यार भाई, रोड के ऊपर वो जा रहा है। ये देखो लोग कितने पाकिस्तान में तो भिखारी के पास मोबाइल हो या ये चीज हो तो कोई भीख भी नहीं देगा। ये तो बड़ी बात है। ये चेक करो भाई, जिधर जिधर जा रहा लोग खुशी खुशी दे रहे हैं कि भाई QR स्कैनर लेके घूम रहा है। ये देखें डिजिटल बैगर, बैगर भी डिजिटल है। कौन से मुल्क हो सकता है ये? शक्ल से तो इंडिया लग रहा है। इंडिया बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है। आगे जा चुका है। अच्छा, क्या कैसे आगे जा चुका है यार? ये देखो जरा, यहाँ पर हमारे रेडियो, मैंने इनसे पूछा QR स्कैनर के बारे में पता, किसी एक बंदे को भी नहीं पता QR स्कैनर का। अभी उनके डिजिटल देके बैगर्स लेके घूम रहे हैं भाई, गले में लटकाया हुआ। जिसको भीख देनी मोबाइल से स्कैन करके भीख दे रहा, वो खुशी खुशी वो जा रहा है। अच्छी बात है ना, स्नैचिंग कम हो रही है। अभी मैं इसका शिकार हुआ हूँ, तो आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो स्नैचिंग नहीं होगी। ये आई थिंक कि कुछ पैसों मांगने के लिए जो बैठे होते भिखारी। जी जी, इसके आगे क्या है? नजर नहीं आ रहा। उसने कोई बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें कुछ लिखा होगा। इमरान खान। QR स्कैनर है। अच्छा, स्कैनर है। आप स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। ये पता किधर है? इंडिया में होगा, पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। हमारी जो सियासतदान है वो हमें छोड़ते नहीं है इतनी, मतलब आगे जाने में। हम अगर मैं इन अंकल को भी पीछे कहूँ ना कि अंकल आपके पास इजी पैसे जैज कैश है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं आपको पैसे भेज दूं, उन्होंने कहना नहीं बेटा। देखिए हमारे यहाँ बड़ ऐसी टेक्नोलॉजी का पता ही किसी को नहीं। और वहाँ के भिखारी
भीख मांगने जाते हैं तो अपना स्कैनर साथ लेके जाते हैं। ये बदला मोदी की सरकार ने। अब देखे ना, हम उनको जैसा मर्जी कह दे, डजंट मैटर, उनको क्या फर्क पड़ता, उनकी दुनिया इज्जत करती है कि नहीं करती? जी जी करती है क्या बिल्कुल। समझते हैं कि हिंदुस्तान डेवलप हो गया और हम नहीं हुए, क्यों? कुछ हमारी खुद की अपनी आवाम की भी गलतियां हैं कि हम भी जो है ना खुद होना नहीं चाहते।